आते हैं मेन मुद्दे पे, फ्लैग रिस्पेक्ट मूवमेंट, जहाँ पे तला अंजुम ने इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में एक रिस्पेक्ट था या पब्लिसिटी स्टंट? और मेरे हिसाब से एक और रीजन हो सकता है कि क्यों तला अंजुम ने नेपाल के शो में इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट दिया। आज हम बात करेंगे उस आर्टिस्ट के बारे में जिसको एक टाइम पे सीन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करा जाता था, बट आज के टाइम पे उसे सिर्फ हेट करा जाता है। एंड वो आर्टिस्ट का नाम है तला अंजुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे तला अंजुम के इंडियन बैन, उसके कंट्रोवर्शियल स्टोरीज, इंडियन फैन रिएक्शन एंड नेपाल शो के उस शॉकिंग मूवमेंट के बारे में जहाँ पे तला अंजुम ने इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में एक रिस्पेक्ट था या पब्लिसिटी स्टंट? बट वीडियो में जंप करने से पहले 98% लोग मेरा वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे को जल्दी से जल्दी ये चैनल को मोनेटाइज करने का है, तो डू सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद है। लेट्स गो, वीडियो में जंप करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तला अंजुम के इंडियन बैन के बारे में। जब भी पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तभी कुछ दिनों तक तला अंजुम की तरफ से कोई स्टोरी या कोई ट्वीट नहीं आता, बट जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर को बैन करना शुरू किया, वैसे ही तला अंजुम की तरफ से एक स्टोरी आता है। बट स्टिल इंडिया ने सारे इन्फ्लुएंसर और सारे आर्टिस्ट को इंडिया में बैन कर दिया। फिर इंडिया लॉन्च करता है मिशन सिंदूर, जहां पे इंडिया उनके टेररिस्ट कैंप को उड़ा देता है। एंड वो अटैक होने के बाद कुछ टाइम के बाद ही तला अंजुम की तरफ से स्टोरी आता है और वहां पे वो इंडिया को कावर्ड बोलता है। और फिर वो इफेक्ट दिखने लगा कि क्यों तला अंजुम की 70% ऑडियंस इंडियन है। उसके धीरे धीरे व्यूज कम होने लगे, धीरे धीरे मंथली लिसनर्स गिरने लगे। बट इंडियन ऑडियंस का गुस्सा सिर्फ स्टोरीज के लिए नहीं था। इंडियन हिप हॉप फैंस का मानना था, एक तरफ वो इंडिया से सपोर्ट लेता और दूसरी तरफ वो इंडिया को कावर्ड बुलाता है। और जैसे मैंने बोला, 70-60% तला अंजुम की ऑडियंस इंडियन है, इंक्लूडिंग मी। एक टाइम पे मैं भी बहुत सुना करता था भाई तला अंजुम को, बट अभी मैं नहीं सुनता स्ट्रेट अप। और इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ इंडियन हिप हॉप ऑडियंस अब तला अंजुम को नहीं सुनना चाहती। और लिटरली उस टाइम पे बॉयकॉट तला अंजुम इन इंडिया स्पैम हो रहा था, ट्रेंड हो रहा था। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, फ्लैग रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो रिसेंटली तला अंजुम का नेपाल में शो था। वो शो का एक क्लिप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया, जहां पे तला अंजुम इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो जैसे आपने देखा, किसी फैन ने अपना तिरंगा तला अंजुम को दिया और तला अंजुम ने वो रिस्पेक्टफुली लिया भी। वो मोमेंट इंस्टेंटली इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया और वो पहुंच गया पाकिस्तानी मीडिया तक। और पाकिस्तान मीडिया तुमको तो मालूम है क्या सीन, ये देखो क्या बोल रहे खुद के आर्टिस्ट के बारे में इन लोग। और ये तला पूछते भी रहते हैं कौन तला कौन तला। अब वाकई समझ में नहीं आ रहा कि तला कौन है। और जैसे ये न्यूज तला अंजुम तक पहुंचा, तला अंजुम ने उनको रिप्लाई करते हुए एक ट्वीट किया। उनका कहना है, मेरे दिल में हेट के लिए कोई जगह नहीं है। माई आर्ट हैज नो बॉर्डर्स। अगर मेरा इंडियन फ्लैग उठाना कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है तो होने दो, मैं फिर से करूंगा। उर्दू रैप बॉर्डरलेस था, है और हमेशा रहेगा। देन हमारी कंट्री का भी फ्लैग शेयर करा है। एंड हो भी सकता है कि वो सच में इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करता है, उसकी इंडियन ऑडियंस की रिस्पेक्ट करता है, या ये भी हो सकता है कि वो एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था जिससे उसको, तुमको मालूम है क्या मिलेगा, फायदा किसका, व्यूज का, स्ट्रीम्स का। अब आता है असली सवाल, क्या इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट करना एक सच्चा जेस्चर था या एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट? अगर हम ध्यान से टाइमलाइन देखें, पहले कंट्रोवर्शियल स्टोरीज, सेकंड तला अंजुम इंडियन बैन, थर्ड इंडिया को कावर्ड बोलना और फिर सडनली नेपाल के शो में इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट देना। फॉर रियल मेरे को थोड़ा ही सस्पिशियस लगा भाई, स्ट्रेट अप। बट कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो जेन्युइनली पीस और यूनिटी स्प्रेड करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है। और मेरे हिसाब से एक और रीजन हो सकता है कि क्यों तला अंजुम ने नेपाल के शो में इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट दिया। अभी 10 दिन पहले 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ।
और जिन्होंने वो ब्लास्ट करा था और जो स्लीपर सेल्स थे उनको पकड़ लिया, और वो कहां से, ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो, बिकॉज ये हमारे देश में पहली बार नहीं हो रहा है। कौन करता है, क्यों करता है, सबको मालूम है। तो आई थिंक ये चीज को कवर करने के लिए भी वो रिस्पेक्ट वाला मूवमेंट हो सकता है। आई थिंक मेरे हिसाब से चाहे वो रिस्पेक्ट जेन्युइन हो या पीआर मूव, इतना तो पता चल गया कि तला अंजुम को इंडियन ऑडियंस की जरूरत है। तो आप लोग बताओ कमेंट्स में, क्या वो एक जेन्युइन रिस्पेक्ट मूवमेंट था या पब्लिसिटी स्टंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आए। चलो बाय, मिलता हूँ, पीस, ध्यान रखो। इंटरेस्ट बचाने की इसमें आसाम में को छोड़ गए पीछे, क्या कट मारूं मैं रिस्पेक्ट।